हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है अज्यूम परसिस्ट रिसीव। और हम सब यहाँ पर बात करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, कॉन्शसनेस एंड माइंडसेट। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट सम कॉमन मिथ्स इन योर मैनिफेस्टेशन। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी लोग अपनी अजम्पशंस में, अपने अफर्मेशंस में, अपनी मैनिफेस्टेशन में परफेक्टली परसिस्ट करने के लिए कुछ रूल्स बना लेते हैं। एंड जब वो उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते ना, तो उनके मन में लगातार एंग्जायटी क्रिएट होती है। और वो अपने मन में बार-बार नेचुरल तरीके से ये चीज़ रिपीट करते रहते हैं कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम कुछ गलत कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाई हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाएगी। हमने ये रूल फॉलो नहीं करा, मतलब हमारी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। एंड जब मन उस असम्पशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है एंड आपकी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाती है, डिले हो जाती है एंड स्टक हो जाती है। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड कन्फर्म दैट आप भी तो उन्हीं कॉमन मिथ्स की कैटेगरी के अंडर फॉल नहीं कर रहे। और यार प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड डू नॉट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं, सक्सेस स्टोरीज को देखते हैं। यार सक्सेस स्टोरीज समझने की चीज है। सक्सेस स्टोरीज जो है वो तो आउटकम है फाइनल, लेकिन सक्सेस स्टोरीज बनी किन स्टेप्स से है, वो स्टेप्स ही आप मिस कर रहे हो, तो आपको सक्सेस स्टोरी कैसे बनोगे? ठीक है। तो सक्सेस स्टोरीज से सिर्फ सीखा करो, उससे आपको मोटिवेशन लेना चाहिए। बाकी सक्सेस स्टोरीज बनने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी ही वीडियो देखो, आप जिसके भी वीडियो देखो उनको पूरा देखो एंड वहाँ पे जो प्रॉपर आपको लर्निंग मिले उसको सीखो एंड अपनी लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में उसको अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो, तब जाकर के आपके मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगी। जब आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ का ये मतलब है, देन ही तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। वही लोग तो जाकर के मास्टर मैनिफेस्टर बनते हैं। अब ऐसा थोड़ी होता है कि यार जाकर के एक वीडियो पर 1000 लोग देख रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन कितनों की पूरी होती है? 50 लोगों की पूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो 50 लोग ही होते हैं जो ढंग से चीज़ों को समझ पाते हैं, ढंग से चीज़ों को फॉलो कर पाते हैं। ठीक है? तो आधा-अधूरा वीडियो मत देखा करो, पूरा वीडियो देख लिया करो, समझ लिया करो और तभी जाकर के कोई चीज़ करा करो। क्योंकि क्या होता है, आप जाकर के बहुत सारे कंटेंट देखोगे तो सिर्फ कंटेंट का ओवर कंजम्पशन होगा। ठीक है? आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी एंड जितना ज़्यादा आप लोग लाइक ओवर कंजम्पशन करोगे, उतनी क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। अलग से डाउट्स, फियर्स, एंग्जायटी वगैरह आपके मन में क्रिएट होती रहेगी लगातार। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पहले कॉमन मिथ की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ जो होता है, द मोस्ट आस्क्ड कॉमन मिथ है कि मैम हमने अपनी अफर्मेशंस बंद कर दी हैं और लाइक हम बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा बिज़ी शेड्यूल हो गया, मैं ऑफ़िस गोइंग हूँ, मैं स्कूल गोइंग हूँ, मैं कॉलेज गोइंग हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं बिज़ी रहता हूँ। अफ़र्मेशंस करने का मतलब जब रूटीन फ़ॉलो करने का टाइम आता है, तो मैं वहाँ पर फ़ॉलो नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, बिज़ी होने के चलते, तो हमारी मैनिफेस्टेशन रुक जाएगी। तो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नो। आपके मतलब जो है मैनिफेस्टेशन नहीं रुकने वाली है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप अपनी पुरानी लाइफ को एनालाइज़ करिए। वहाँ पर देखिए जाकर के कि आपने जब आप लॉ ऑफ असम्पशन को नहीं भी जानते थे, तब भी चीज़ें आपकी थॉट के अकॉर्डिंग ही हो रही थी। इट मीन्स ये लॉ है एंड लॉ वही होता है जो 24 घंटे काम करता है, ठीक है? और हमेशा काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि भाई आपको कभी पता लगा कि यार चंद्रमा धरती पर किसी दिन गिर पड़ा था। जब से आप पैदा हुए हो 20, 21, 26, 25 साल, जो भी साल के हो आप, क्या 26 सालों में, 25 सालों में, 20 सालों में, 18 सालों में कभी चंद्रमा आपको धरती पर गिरा दिखा? नो। वो हमेशा वैसा ही था। जो है अर्थ, जो है पृथ्वी, अपने एक्सिस पर हमेशा घूमती रहती 24 घंटे, हमें चक्कर नहीं फ़ील हो रहे हैं। इट मीन्स ये तो नहीं कि यार धरती घूम नहीं रही, वो तो हमेशा घूम रही है, वो तो हमेशा अपना काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अफ़र्मेशंस बंद कर दोगे, तब भी आपको अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि आपकी डिज़ायर को लेकर के आपका थॉट प्रोसेस क्या है। वही थॉट प्रोसेस आपकी डिज़ायर को नेचुरल तरीके से मैनिफेस्ट करेगी। अगर आपने थोड़ी-सी भी मैनिफेस्टेशन सीखी है, थोड़ा-सा भी लॉ ऑफ असम्पशन सीखा है, तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि आपको आपकी डिज़ायर के पक्ष में थॉट्स सोचने चाहिए, ठीक है? जो थॉट्स आपको आ रहे हैं उसको भी नेग्लेक्ट करते रहना है। उसके लिए कोई अफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अफर्मेशंस याद नहीं हो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की यार। अफर्मेशंस कोई कहानी नहीं है, ठीक है? अफर्मेशंस आपके थॉट्स भी हो सकते हैं। थॉट्स है ही, मतलब थॉट्स ही अफर्मेशन है ना, अफर्मेशंस के थ्रू भी हम थॉट बनाते हैं, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो इसका मतलब इस कॉमन मिथ का आंसर यही है कि अगर आप अफर्मेशन करना बंद करते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं रुकेगी। बल्कि अगर आप कॉन्शियस हो चुके हो, अब चीज़ों को जानने लगे हो, जैसे मान लिया आप पहले मतलब अनकॉन्शियस थे, पहले आप नहीं जानते थे लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में, तो आपने नेगेटिव चीज़ें भी क्रिएट करी। लेकिन अब आप कॉन्शियस हो, तो आप सिर्फ इतना समझ जाओ कि आपको अपनी डिज़ायर से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स नहीं सोचने हैं, ठीक है? अगर आपको डिज़ायर है कि यार मेरी जॉब मेरे पास है, तो आपको हमेशा अपने मन में कभी भी कोई खास अफ़र्मेशन करने की ज़रूरत नहीं। बस ये कहना है कि हाँ भाई, मैं इस जॉब को पाने के लिए कैपेबल हूँ और ये जॉब मेरे पास है, ठीक है? इस टाइप का बस सिंपल सा थॉट्स, बस काम हो गया। जितना आप नेचुरल सोचोगे, उतना ज़्यादा आपको
चीजें मतलब मैनिफेस्ट होती हुई दिखेंगी। ठीक है। अब दूसरा कॉमन मिथ ये है कि यार हर समय पॉजिटिव रहना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यार लाइफ है, हम लोग कोई साधु संत तो है नहीं कि सिर्फ एक ही चीज है, माला मतलब पकड़े हुए बैठे हैं। नो, अब हम लोग ह्यूमन लाइफ में हैं, ठीक है, तो हमने तो लाइफ का हर चीज पकड़ रखा है। हमें अपनी लाइफ में कॉलेज में भी अच्छा करना है, अपने एग्जाम्स में भी अच्छा करना है, जॉब भी मतलब चाहिए, फाइनेंशियल मतलब जो अपना स्टेटस है वो भी सही होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, मोबाइल में डेली रिचार्ज भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है। और लगाने को स्किन केयर होना चाहिए, हमारी स्किन खराब हो गई तो हमें एंजाइटी हो रही है, ये हो रहा है, तो हर वक्त हम 24 घंटे पॉजिटिव नहीं रह पाते इन नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। ठीक है। कभी हम दुखी हैं, कभी हम गुस्सा हैं, तो कभी हम टायर्ड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैनिफेस्टेशन रुक गई, नहीं। आपको बस अपने डिजायर को देखना है कि आप क्या चीज अपने डिजायर को लेकर के सोचते हो, जो मतलब आपकी जो फाइनल रिजल्ट मतलब फाइनल जो आपकी मेन जो आपके डिजायर है ना, उसको लेकर के आपके क्या थॉट्स हैं, बस वो चीज आपको देखना है। एंड उसको लेकर के आपको पॉजिटिव थॉट्स नहीं बनाने, आपको उसको लेकर के बस ढंग के थॉट्स बनाने हैं, जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, जैसा कि मैंने बोला। और कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों में एंड पॉजिटिव होने में फर्क है। ठीक है। वो चीज आप समझो। तो ये हो गया एक कॉमन मिथ। और एक और कॉमन मिथ है, ऐसे कॉमन मिथ्स काफी सारे हैं, लेकिन ये तीसरा कॉमन मिथ है कि यार बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे फियर्स आ रहे हैं। ज्यादातर लोग यार मेरे पास तुरंत दौड़ के आते हैं, मैम डाउट्स आ गया, फियर्स आ गया, मैनिफेस्टेशन रुक जाएगी। कहते ये हैं कि जो डाउट्स एंड फियर्स होते हैं, मैं भी कहती हूँ कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंटेंसिटी के साथ आते हैं, इसलिए वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। इंसान डाउट्स को मान लेता है, सच मान लेता है, तो आपका काम है कि आप डाउट को डिस्कार्ड कर दो कि ये यार सच नहीं है, दिस इज सच ए बेसलेस थिंग। ठीक है, दिस इज सच ए बेसलेस थॉट, और ये चीज मैनिफेस्ट नहीं होने वाली। और वैसे भी आए हुए ये जो कॉन्शियस ब्रेन है ना, वो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 थॉट्स एक दिन में सोचता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो सारे थॉट्स मैनिफेस्ट हो जाएंगे। नो, ऐसा होता तो आपकी लाइफ में तो आप डेली मैनिफेस्टेशन होती ना, ऐसा नहीं होता है। तो आपके जो थॉट्स आए गए होते हैं ना, वो मैनिफेस्ट नहीं होते। मैनिफेस्ट वही थॉट्स होते हैं, जैसे डाउट हो गया वो भी एक थॉट है, ठीक। तो मैनिफेस्ट वही होगा जिसको आपने सच एज्यूम करा है, सच में मान लिया है कि वो चीज है। डाउट्स क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर डाउट्स को ना सच एज्यूम कर लेते हैं कि डाउट हमें ये है कि मेरी चोरी हुई है मेरे सामान की, भले वो सामान कहीं इधर उधर रखा हुआ हो, लेकिन हम कहेंगे वो चोरी हो गया, चोरी हो गया। ठीक है। एंड किसी इंसान को चोर मान लेते हैं। ठीक है। जब उसको चोर मान लेते हैं तो हमारा पूरा मतलब हम उसको मान लेते हैं ना। ये नहीं है कि डाउट किया, डाउट तो शंका होती है, शंका मतलब सिर्फ एक संदेह, शक। शक ही नहीं है, पूरा मान लिया हमने, सच मान लिया। तो फिर क्या होता है कि जब तक अभी कंफर्म भी नहीं हुआ कि यार वो सच है नहीं है, तो इसी तरीके से आपका जो थॉट है वो भी एक डाउट है। तो आप लोग पहले देखो तो यार वो सच है नहीं है, तो हर चीज सच नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन हमारा जो डाउट होता है बस वो थोड़ा स्ट्रांग इंटेंसिटी के साथ आता है। तो ऐसा मत सोचा करो कि यार ये मतलब सच ही है ना। अगर आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे तो वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होंगे। ठीक है। तो एक तो ये कॉमन मिथ का आंसर हो गया। एक और मिथ इंपॉर्टेंट सा कि भाई टेक्निक करने में, हम कौन सी टेक्निक कर लें मैम, क्या कर लें? लोगों को लगता है कि हाथ पैर नहीं मारेंगे ना तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं पूरी होगी। तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं कोई भी टेक्निक करने के लिए, क्योंकि टेक्निक मैनिफेस्ट नहीं करती, आपके स्टेट मैनिफेस्ट करती है। ठीक है। तो टेक्निक क्या होती है यार, वो तो बस टूल्स हैं। वो तो आपको लाइक मतलब जो चीज आपको एजम्पशन बनाना है, एजम्पशन आप एज्यूम कैसे करोगे, जैसे मान लिया मैंने बताया कि 3D में चीजें जो चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स चल रहे हैं। अभी मान लिया 3D में कुछ निगेटिव चल रहा है तो हमारे थॉट्स भी निगेटिव चल रहे हैं। ठीक है। 3D को देखते हुए तो अपने थॉट्स हमें अपनी 4D में नया थॉट क्रिएट करना है, नई रियलिटी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अफर्मेशंस का यूज करेंगे। अफर्मेशन से हमारे असम्पशंस बनेंगे। तो वो चीज में टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि हम कौन सी टेक्निक करें, पूरा पूरा दिन टेक्निक करोगे अगर आप, तो आप अपने माइंड को सिग्नल दे रहे हो कि भाई मैं बहुत सारी टेक्निक कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग मोर एंड मोर एफर्ट्स, बिकॉज मेरे पास वो चीज है ही नहीं। ठीक है। तो टेक्निक्स करना बंद करो। परफेक्ट अफर्मेशंस करना बहुत जरूरी नहीं है कि मतलब एकदम अफर्मेशंस परफेक्टली कर रहे हैं, हाँ कौन से उसमें करना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। विजुअलाइजेशन में शकल नहीं दिख रही, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो वो सब चीजों की चिंता करना छोड़ दो। टेक्निक करने से कुछ नहीं होता, अपनी स्टेट पर ध्यान दो। और अगला मिथ ये है कि मैनिफेस्टेशन में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल भी मैनिफेस्टेशन में टाइम नहीं लगता। अगर आप अपने माइंड को कन्विंस कर ले जाते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन एक दिन में भी हो सकती है। ठीक है। अभी मैं जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊंगी कि आपको एक दिन में चीजें मैनिफेस्ट होंगी, एंड आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई एक एक दिन में चीजें मैनिफेस्ट होने लगी हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊंगी वो तरीके। तो पहले तो मैनिफेस्टेशन में टाइम मैटर नहीं करता। मैंने बताया कि माइंड के लिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी मैटर नहीं करता। आंखें बंद करी अमेरिका में, आंखें खोली वापस इंडिया में। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखा करो। जिस समय आपके अजम्पशंस बदलने लगते हैं, रियलिटी भी बदलने लगती है। आपने अगर अपने अजम्पशंस मन में बदलिए ना, बाहर रियलिटी बदलने लगेगी। आप अपने इस बात को ना अपने दिमाग में घुसा करके रखो। ठीक है।
डिले तब होता है जब आप बार-बार 3D देखोगे। 3D देखोगे आपकी स्टेट बिगड़ेगी। मान लिया मैंने बहुत दिन से अफ़र्म करा था कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है और एक दिन मैंने देख लिया 3D में कि वो थर्ड पार्टी के साथ है। अभी लाइक मैंने 2 दिन पहले अफ़र्मेशंस करना चालू करा है, 2 दिन बाद मुझे दिखा कि वो 3P के साथ है। तो जो स्टेट मैंने बनाई थी 2 दिन में काम करके, यार मेरे अगल-बगल में ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो प्लीज़ यार अ, सो रहा आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है? तो यार 3D को हम देखते रहते हैं, तो क्या होगा कि हमने देखा कि यार वो तो 3P के साथ वापस से घूम रहा है, तो जो स्टेट हमने 2 दिन अफ़र्मेशन और सब कुछ करके बनाई थी, वो स्टेट वापस से बिगड़ गई। स्टेट बिगड़ गई मतलब थॉट्स बिगड़ गए, थॉट्स बिगड़ गए, वापस से हम पुरानी वाली 3D में चले गए। इसलिए 3D देखनी मना होती है, ठीक है? और कोई काम नहीं होता है 3D का, ठीक है? एंड बार-बार हम अपने असम्पशन्स बदलेंगे, थॉट्स बदलेंगे, तो फिर और हम नई स्टोरी को पूरी तरीके से पकड़ ही नहीं पाएँगे। जब नई स्टोरी को पूरी तरीके से पकड़ेंगे नहीं, तो पुरानी स्टोरी तो वैसे भी यार रिप्ले होती रह जाएगी, ठीक है? तो मैनिफेस्टेशन में टाइम नहीं लगता और मैनिफेस्टेशन में लगने वाला टाइम कितना होता है, मैं आपको क्या बताऊँ कितनी भी जल्दी हो सकता है, 1 दिन, 10 दिन और अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना 2 महीने लगते हैं बस, 2 से 3 महीने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चाहे कितनी भी बड़ी डिज़ायर हो। मैंने देखा अपनी रियल लाइफ़ में कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ें मैनिफेस्ट करी है इन जस्ट 2-3 मंथ्स और जब मैंने कोई भी टेक्निक नहीं करी थी, बस नेचुरल, काम तरीके से, ठीक है? और क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन को एकदम लेट गो कर देना होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मैनिफेस्टेशन में अ, जो है मतलब अपनी जो डिज़ायर है उसको लेट गो करना ज़रूरी नहीं होता। लेट गो का मतलब होता है आपकी जो डिज़ायर से रिलेटेड चिंताएँ हैं, जो एंग्ज़ायटी है, जो आप आउटकम की चिंता करते रहते हो उसको लेट गो करना होता है, ठीक है? डिज़ायर को लेट गो थोड़ी करना होता है। डिज़ायर का लेट गो कर दोगे तो समझो कि मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं, ऐसा नहीं। बस मतलब जो है डिज़ायर का आउटकम क्या होगा, वो कैसे आएगी, हाउ एंड व्हेन ये सारी चीज़ों को लेट गो करना होता है। तो लेट गो का रियल मीनिंग ये होता है। अब सबसे बड़ा कॉमन मिथ सर्कमस्टेंसेस पर ध्यान जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत सर्कमस्टेंसेस पर ध्यान जा रहा है। सर्कमस्टेंसेस पर आपका ध्यान क्यों जा रहा है? जब सर्कमस्टेंसेस मैटर ही नहीं करती तो ध्यान क्यों जाएगा यार? ध्यान एक बार हटा करके तो देखो। आधे से ज़्यादा लोग मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, साथ में सर्कमस्टेंसेस पर भी ध्यान देते हैं कि मैम वहाँ पर तो थर्ड पार्टी है और जाकर के ना हर जगह पे देख रहे हैं कि यार थर्ड पार्टी जाकर के यार 4 लोगों से कन्फर्म कर रहे हैं कि यार थर्ड पार्टी हटाएँ, कैसे हटाएँ, क्या करें? बहुत ज़्यादा मतलब एंग्ज़ियस है एंड साथ में सोच रहे हैं कि अफ़र्मेशन करेंगे तो काम हो जाएगा। नो, ऐसा करके आप सिर्फ़ कॉन्ट्राडिक्ट करोगे अपने माइंड को, ठीक है? तो ऐसा मत करिए, एक बार सर्कमस्टेंसेस से फ़ोकस हटाइए, आपको रिज़ल्ट होता खुद दिखेगा, ठीक है? कोई भी पास्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती। इवन रियल लाइफ में जब आप मैनिफेस्टेशन नहीं करोगे तब भी आप पाओगे कि कोई भी सिचुएशन इज़ नॉट परमानेंट इन योर लाइफ, ठीक है? और फ्री विल नहीं होती है किसी भी इंसान के साथ। आप ज देखो फ्री विल जैसे मान लिया कोई मेरा पर्सन था जो स्टार्टिंग में आया तो बहुत प्यार से बात करता था। तो स्टार्टिंग में अपने थॉट्स देखना हम भी उसके लिए बहुत अच्छा सोचते थे। धीरे-धीरे हम ओवर पॉसेसिव होने लगे, अपने पर्सन को बाँध के रखना चाहने लगे, ठीक है? पर्सन ने टाइम नहीं दिया, हमने उसको गाली दे दी फ़ोन मिलाकर, तूने मेरे को कॉल नहीं करा, तू बहुत बदतमीज़ आदमी है, ठीक है? और बार-बार इसी तरीके से पैटर्न बनता गया। उस इंसान के मन में जो हम यहाँ से सोचते थे वही चीज़ें उसने हमें कन्फर्म करनी स्टार्ट कर दी एंड उसी से क्या हुआ कि चीज़ें हुई खराब। तो आप मतलब उस इंसान के ऊपर फ्री विल नहीं चली ना, उस इंसान की अपनी फ्री विल नहीं चली। उसने वही चीज़ें करी जो आपने यहाँ से सोचा, ठीक है? तो कोई भी पर्सन के पास कोई फ्री विल नहीं होती है। अब अगला कॉमन मिथ कि अगर अभी तक मुझे 3D में नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये चीज़ वर्क नहीं कर रही। बहुत बड़ा कॉमन मिथ है। मैनिफेस्टेशन हमेशा पीठ पीछे काम करती रहती है, बिहाइंड द सीन्स हमेशा चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है? बस 3D क्या होती है कि जो लास्ट प्लेस है ये, चीज़ों को अपडेट करने का, लाइक अपग्रेड करने का, अपडेट करने का वो एक लास्ट प्लेस होता है, ठीक है? और आपका काम जो है वो स्क्रीन को देखना नहीं है, आपका काम क्या है मतलब सॉरी लाइक कोई भी मूवी चल रही है स्क्रीन पर, तो आपका काम उसको देखने रहना थोड़ी था, आपका काम तो उस मूवी को बनाते रहना है, ठीक है? तभी तो जाकर के कोई मूवी बनेगी। यानी कि आप अपने असम्पशन्स को होल्ड करके रखो, आपकी 3D वैसे ही बन जाएगी, ठीक है? एक और कॉमन मिथ है, काफ़ी सारे लोगों में रहता है कि मैनिफेस्टेशन तभी काम करती है, जो मतलब मैनिफेस्टेशन उन लोगों के लिए काम करती है जो लकी होते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मेरा एसपी बहुत मतलब स्पिरिचुअल है, क्या उसके लिए मैनिफेस्टेशन काम करेगी या नहीं करेगी उसके ऊपर? सबके ऊपर काम करती है, किसी भी पर्सन के ऊपर फ्री विल नहीं होती है। मैंने पहले ही भी बता दिया कि लॉ ऑफ असम्पशन जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल चीज़ है। इसमें कोई स्पिरिचुअल पनिशमेंट या रिवॉर्ड नहीं, इसीलिए इसमें बोलते हैं कि इसमें कर्मा का, इसमें कोई चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं रहता। बट मैं फिर भी बोलूँगी कि आपका इंटेंट, आपकी नीयत हमेशा साफ होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। कभी भी किसी का बुरा मत सोचते हुए चीज़ें मत करिएगा, ठीक है? कभी भी लाइक किसी को हर्ट करना इज़ यार नॉट अ गुड थिंग, ठीक? ठीक है? और एक और कॉमन मिथ कि जो है मैंने हाँ, तो यार देखो लकी वालों के लिए मैं बता दे रही हूँ कि यार लकी वाले जो हैं उस सब पे मैनिफेस्टेशन होती है, मैंने फिर से बोल दिया है। एंड एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, हम काम हो गए हैं, तो हमें एक्साइटमेंट नहीं बची है। इसका मतलब ये है कि हमारी मैनिफेस्टेशन से फीलिंग्स हट गई हैं। नहीं भैया, आपका माइंड जो है उसने आपके अफ़र्मेशंस को
मतलब एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है उसने। आपकी जो आप अफर्मेशंस देते रहते हो वो उसको ना उसने एज अ रियलिटी मानना स्टार्ट कर दिया है इन योर ब्रेन। दैट इज वाई अब वो एक्साइटमेंट नहीं रही, क्योंकि मान लिया कल को मुझे आईफोन की नीड थी एंड आज क्या है मेरे पास आईफोन है एंड परसों नरसों आई वाज यूजिंग माई चार्जर एंड आई थॉट कि यार जिस चीज के लिए मैं क्रेव करती थी वो मुझे कितनी नॉर्मल फील हो रही, यानी कि एक्साइटमेंट तब तक थी जब तक वो चीज नहीं आई थी, और जब वो चीज आ गई है ना तो एक्साइटमेंट अपने आप ही खत्म हो गई एंड ये चीज़ अब मेरे को एकदम नॉर्मल फ़ील होने लगी, न्यूट्रल हो गए अब चीज़ को लेकर के कि ये तो मेरी चीज़ है। इवन सोच भी नहीं रहे हैं कि आई एम हैविंग एन आईफ़ोन, ठीक है? ऐसा भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो वो चीज़ आपको समझना होगा कि हमारे पास में ये चीज़ आ गई है तो वो चीज़ है। इसीलिए ब्रेन ना उसको नॉर्मल फ़ील करने लगता है, इसलिए आप अपने आप से ही काम हो जाते हो, न्यूट्रल हो जाते हो। बिकॉज़ आप अफ़र्मेशंस करते हो, वो अफ़र्मेशंस आपके थॉट्स में जाते हैं एंड आपके जो थॉट्स हैं वो आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर देते हैं, उसको काम बना देते हैं एंड आपके थॉट्स में मर्ज हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाई आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। दैट इज़ व्हाई आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी चेंज होता है। ओके, तो ये थे कुछ कॉमन मिथ्स इन योर मैनिफेस्टेशन। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इनमें से आप कोई चीज फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स एज सुन एज पॉसिबल। आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो जाएगी। तो मैनिफेस्टेशन इज सच एन इज मतलब नेचुरल एंड इजी प्रोसेस। इसके लिए आपको कुछ भी फोर्स करने की, कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स होकर के चीजों को करो, ठीक है? ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड साथ में यार मेरा टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पेड मेंबरशिप या कुछ भी नहीं है। वहां पर मैं डेली सक्सेस स्टोरीज पोस्ट करती हूँ। इसके अलावा मैं कब अवेलेबल हूँ कब नहीं हूँ, मैं वहां पर भी टेलीग्राम पर भी लाइव करती हूँ। और वहां पर लोग क्या कहते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं मेरे साथ डायरेक्टली। तो दैट इज वाई आपको अगर ये सब चीज़ें पसंद हैं, आपको मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन करना पसंद, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज़ टेलीग्राम यूज़ करना यूट्यूब से थोड़ा-सा ईज़ी है। यूट्यूब पर लाइक लाइव आने में और ये सब चीज़ें करने में मुझे थोड़ा-सा लगता है कि मतलब टाइम का देखना पड़ता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है? और टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें भी रहती हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों को वीडियो बनाओ, तो वहाँ पर ही मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जिसको भी जो कुछ भी इंटरेक्शन करना वहीं पर कर सकता है एंड इफ यू वांना टेक माय कॉल कंसल्टेशन तो भी आप मेरे को टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सारे लिंक जो हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मेरी मेल आईडी भी अटैच है, वहाँ से आप जाकर के आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।